तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिसमें आज हम आपको करा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ स्पेशल में एज के क्वेश्चन। आयु संबंधित प्रश्न आपको इस वीडियो में कराए जाएंगे। जितने भी टाइप के यहां से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बहुत ही बारीकी से कॉन्सेप्ट के साथ समझाया भी जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराया जाएगा। ये क्लास नंबर हमारी 6 है, क्लास नंबर 5 आपने देख ली है और मैं कह रहा हूं कि आप इन क्लासों को देखते रहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की मैथमेटिक्स में कोई जरूरत नहीं है। आपके 20 में से 18 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जहां डर गए ना वही वीकनेस आ जाएगी, ये ध्यान रखना। और आप सभी को पता है आपका जो प्यारा चैनल प्लेटफॉर्म है, चैनल प्यारा जो प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, उस पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच है ही आपका, ठीक है। और जिस पर आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बेटा? एज के क्वेश्चन। मुझे थोड़ा बेटा कहने की आदत है तो दिल पे ना लीजिएगा इस बात को, आदत पड़ गई पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन आज इसमें हम करने वाले। तो सबसे पहले हम समझेंगे इनका कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम क्वेश्चनों को उड़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भाई, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो मैं कह रहा हूं ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं वो देख लीजिएगा कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं ए और बी। और मैं कह रहा हूं प्रेजेंट में, किसमें? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में इनकी जो एज है वो 40 वर्ष और 50 वर्ष। इससे ही हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ लें। अब इन चीजों को बड़ी बारीकी से समझ। अगर बच्चा मैं आपसे कहता हूं कि इनकी टोटल एज कितनी है तो आप कहेंगे सर 90 वर्ष है। कितनी है? 90 वर्ष है। यहां क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है वही चीज आपको समझनी है बहुत ही बारीकी से, ठीक है। मैं कहूं कि 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। 5 वर्ष पहले मैं बहुत ही बारीकी से लेवल से जीरो से उठाता हूं क्वेश्चनों को। 5 वर्ष पहले तो क्या मैं 5-5 वर्ष कम नहीं करूंगा? इसको कर लिखूंगा मैं यहाँ पे 35 और इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे 45। और अगर मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं? सुन लो ध्यान से। अगर मैं कह दूं कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है, तो 10 वर्ष इसमें जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 60, ठीक। अब देखना ध्यान से, कॉन्सेप्ट निकल के यहीं से आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो यहां मैंने जोड़ लिया ये टोटल 90 हो रहा है, यहां मैंने जोड़ लिया ये टोटल 80 हो रहा है और यहां मैंने जोड़ा तो ये टोटल 110 हो रहा है। अब सारी चीजों को समझिएगा कि अगर मैंने कहा कि 5 वर्ष पहले अगर दो व्यक्ति हैं तो 5-5 दोनों के कम होंगे। भाई मैं कहूंगा दो इंसान थे, मैंने कहा कि 3 वर्ष पहले तुम्हारी आयु कितनी थी तो वो अपने दोनों ही व्यक्ति अपनी 3-3 वर्ष कम करेंगे तो टोटल में दोनों पे फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा कि 5 वर्ष पहले तो 5 और 5 दोनों के 10 कम करने हैं और आपको यहां पे पास्ट में पहुंच जाना, ठीक है। मैं कहूं कि 10 वर्ष बाद, तो हमने देखा 10 वर्ष दो व्यक्ति हैं तो 10 और 10 दोनों के बड़े होंगे, तब जाके 20 बढ़ के आपका 110 आया। पहला कॉन्सेप्ट तो यही है बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है, क्या कहता है? सुन लीजिए ध्यान से। वो ये कहता है कि अगर यहां पे एज का डिफरेंट 10 है तो यहां भी डिफरेंट कितना है? 10 है और यहां भी डिफरेंट कितना है? 10 है। मतलब आपने देखा कि सवाल में जो भी कंडीशन आपकी बनेगी उसमें केवल एज के टोटल में फर्क पड़ता है, ना कि डिफरेंट में। मतलब जैसे आपका भाई आपसे 3 वर्ष बड़ा है तो जीवन भर आपका भाई आपसे 3 वर्ष ही बड़ा होगा, उसमें कोई कंडीशन चेंज होने वाली नहीं है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं है। ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखने। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है तो ही प्रेजेंट के इक्वल रखना है, पास्ट का रेशियो है तो पास्ट के इक्वल रखना है और फ्यूचर का रेशियो है तो फ्यूचर के इक्वल ही उसको हम रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रेजेंट का रेशियो है, पास्ट के टोटल में हम उसका सॉल्यूशन करें या फ्यूचर के टोटल में उससे हम सॉल्यूशन करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको केवल क्या करना है, यहां पे इतना ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट का है प्रेजेंट को डिनोट करेगा, पास्ट है पास्ट को और फ्यूचर है फ्यूचर को। कोई भी डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। अब सीधे चलेंगे हम सवालों की तरफ और देखेंगे हमें सवाल करने कैसे।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कहेगा वही हमें करते जाना। देखिए, दो व्यक्तियों की आयु अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग तो कितना है? देखो, दो व्यक्ति है, एक पहला व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, सवालों में है कुछ नहीं। इसने कहा कि इनका रेशियो कितना है? 5:9 है, 5:9। अगर मैं कहूं और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो अधिक किसकी? इसकी। यहां से कितना अधिक है? रेशियो में 4, और वो बता रहा है कितना? 40। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 10 है। क्या है? 10। और मैं कहूं कि उनकी आयु का योग पूछा है, तो टोटल देखें तो आयु का योग कितना? यहाँ पे 14। 14 का कर देंगे बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 140, और आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल जीरो लेवल का सवाल था, जहां से सवालों की शुरुआत होती है, केवल उस लेवल से। ठीक है, सवाल बढ़ते जाएंगे, कंडीशन चेंज होती जाएंगी, चीजें बढ़ती जाएंगी, आपको और समझ में डीपली आता जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, अगले सवाल में क्या कहा गया कि राम और श्याम की आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था, तो श्याम की आयु बताइए। श्याम की आयु बताइए, मतलब प्रेजेंट एज आपसे पूछी गई। देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक तो बेचारा है राम और दूसरा है आपका श्याम। ठीक, इनका जो टोटल है एज का वो कितना है? 65 है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, तो 10 ईयर्स बिफोर, 10 वर्ष पहले 10 ईयर्स बिफोर उनकी जो एज का रेशियो था वो 4 रेशियो कितना था? 5 था। बात आई कि नहीं समझ में? अब क्या मैं इस रेशियो को इसके इक्वल रख सकता हूं? नहीं। मैंने कहा 10 वर्ष पहले, तो 10-10 दोनों के कम हुए होंगे, मतलब पहले इनका 10 वर्ष पहले जो टोटल रहा होगा वो 45 वर्ष का रहा होगा। बात आई कि नहीं समझ में? और यहां से रेशियो में देखिए हम पहुंच गए ना पहले बिफोर में। पहले इनका टोटल रेशियो कितना है? 9 है। टोटल एज कितनी है? 45 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 5 हो जाएगी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। मैं कहूं आपसे ये 5 है, और अगर मैं 5 का गुणा इसमें करूं तो ये 20 हो जाएगा, और 5 का इसमें करूं तो ये 25 हो जाएगा। बात आई कि नहीं समझ? लेकिन पूछिए प्रेजेंट की, तो जब 10 साल पहले ये व्यक्ति 25 का था, तो 10 बढ़ा देंगे कौन? श्याम, तो ये कितने का हो जाएगा? 35 का हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट में जो इसकी एज है वो कितनी है? 35। और बेटा देखो, लिखने में काफी समय जाता है, बाकी का ये लिखा मैंने, राम लिखा, आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते थे। 65 माइनस 20 45, टोटल 9 हो रहा है, 9 पंजे 45, एक की 25 आ गई श्याम की, और 10 जोड़ देंगे तो 35 का हो गया। तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? उड़ाना है सवालों को। चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल में है क्या। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, एक आदमी है, अब मैन है, और अब बॉय है, एक लड़का है। ठीक, इसने कहा उम्र लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, ये इससे 24 वर्ष ज्यादा का है। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष में मतलब आफ्टर 2 इयर्स, प्लस 2 वर्ष में इसकी एज जो है इससे क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। मतलब आदमी की 2 हो जाएगी, तो लड़के की कितनी है? 1 है। अब एक चीज समझना, मैंने आपसे क्या कहा था सवाल में? मैंने केवल आपको इतना समझाया था कि अगर एज का डिफरेंट पहले 5 वर्ष है तो अब 5 वर्ष होगा, आगे भी 5 वर्ष रहेगा। मतलब एज का डिफरेंट हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। तो मैं आपसे कहूं सेम रहता है तो टेंशन ही नहीं है। तो यहां भी एज का डिफरेंट कितना है? 1 है। वहां कितना था? 24 है। तो इसका मतलब पहले भी उम्र का अंतर 24 था और अब भी उम्र का अंतर कितना है? 24 है। तो एक रेशियो की वैल्यू 24 आ गई, और मैं कहूं 24 गुना ये हो गया 48, और ये हो गया 24 एकम 24। ठीक है, 2 वर्ष बाद इतनी थी, तो फिलहाल में प्रेजेंट में अगर मुझे लाना है तो 2 माइनस कर दूंगा, 22 आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को यहां तक नहीं होना चाहिए, घबराने की आपको कोई टेंशन नहीं। देखिए अगला सवाल करेंगे, देखेंगे कितना जल्दी हो सकता है, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आपको बारीकी से समझा दिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए सवाल को देख लेते भैया। ये कह रहा है कि ए, बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:5 है और उनकी आयु का गुणनफल 240 है, तो ए और सी की आयु का अंतर बताइए। तीन व्यक्ति है ना, चीजों को समझिएगा बारीकी से, ठीक, ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी। उसने कहा कि तीनों की आयु का जो रेशियो है वो 2:3 कितना है 5, 2:3 कितना है 5 है, ठीक। आप चीजों को समझिएगा कैसे बेटा। उसने कहा उनकी आयु का गुणनफल, तो क्या आयु का गुणनफल दे रखा तो गुणा नहीं करूंगा मैं, 2 3 6 6 5 कितना हो जाएगा 30। 30 जो है वो कितने के बराबर है 240 के बराबर है, तो क्या एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 3 8 24 या 8 आएगी, लेकिन नहीं, ये एक रेशियो की वैल्यू नहीं होगी। कारण कहता है क्या है, कारण ये है कि अगर मैं आपसे कभी कहूं सिंपल भाषा में, तो रेशियो का मतलब होता है कि कोई ना कोई वैल्यू मल्टीपल में जरूर है। क्यों है, जैसे मैंने 40 और 50 लिखा था भाई, और मैं 10 से काट रहा हूं तो 4 और 5 अनुपात तो बनना है, इसका मतलब दोनों के मल्टीपल में यहाँ 10 है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से ये जो कंडीशन बनती वो क्यू वाली बनती, तो क्यू वाली कंडीशन बनेगी तो यहां देखेंगे एक रेशियो की वैल्यू आएगी कितनी 2, क्योंकि 8 2 का क्यू है। आपसे पूछा है ए और सी की आयु में अंतर, तो ए और सी की आयु में अंतर कितने का है 3 का है, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हो जाएगा आपका 6। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे पुराने लिख गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे सवाल का ऑप्शन टाइप हो गया, आपका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सवालों को करते हुए चलना है। आगे देखो सिंपल सा सवाल है, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं। देखिए इससे पहले आपको एक मोटिवेशन लाइन आपको सुनाता हूं, अगर ध्यान से सुनिए। जीवन में गिरना भी अच्छा है, जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता लगता है। जीवन में गिरना बहुत अच्छा है, औकात का पता लगता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता लगता है। ये जीवन भर याद रखिएगा कि जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता लगता है। जब आप डाउन में जाओगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि आपका साथ देने वाला कौन है और साथ छोड़ने वाला कौन है। ये जीवन भर याद रखना, क्योंकि आपके बुरे वक्त में अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं है तो उसे अच्छे वक्त में आपका साथ, देखिए अच्छे वक्त में दुनिया साथ देती है, अगर बुरे वक्त में व्यक्ति साथ नहीं है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति आपके लायक नहीं है। ये जीवन भर याद आपको रखना, ठीक है। तो जितने भी रिश्तेदार हैं सब हैं, आंखें खोल देंगे आपकी जब आपके सामने बुरा वक्त भगवान ना करे आए, लेकिन सब व्यक्तियों के सामने एक बार ऐसा टाइम आता है जो उसको बुरा लगता है लेकिन बुरा नहीं होता, तब पता लगता है कि वास्तव में सच क्या है और गलत क्या है। देखिए राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। बताइए राम की आयु क्या है, चीजों को समझिएगा, राम और क्या श्याम, ठीक। अनुपात कितना है 2:3 है, 2:3, ठीक। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बेटा 10 वर्ष बाद प्लस 10 ईयर्स, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा आपका 4:5। अब देख लीजिए आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। यहां से देखिए कितना रेशियो बढ़ रहा है 2, यहां से देखिए कितना रेशियो बढ़ रहा है 2। आप कहेंगे सर 2 बढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब अगर 10 संख्या बढ़ाई जा रही है, मतलब एज 10 बढ़ाई जा रही है, उसकी वजह से 2 रेशियो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 2 रेशियो की वैल्यू 10 है, तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे, एक रेशियो की वैल्यू आ गई। राम की वर्तमान आयु बताइए, राम कहाँ, ये रहा बेचारा, 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 10 साल का आ गया बेटा, 2 का गुणा कर दीजिए मल्टीप्लाई 5 में, ठीक है। चीजों को समझिएगा, 5 में कर दीजिए, 2 का गुणा, आंसर आ जाएगा आपका 10। तो घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक हो जाएगा। अभी फिलहाल में यूपी पुलिस का बैच है, ठीक है। यूपी पुलिस का बैच खत्म होने के बाद हम केवल आपको उतना लेवल सिखा रहे हैं कि यूपी पुलिस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको वास्तव में कंटेंट पढ़ना है ना मैथ का, वास्तव में मैथ सीखना है,
तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। यूपी पुलिस के बाद जितने भी बच्चों का एसएससी का एग्जाम होगा ना, वो याद रखेंगे कि हमने कहीं मैथ पढ़ा था। 0 लेवल से उठाऊंगा और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप कहेंगे कि हाँ कि हमने पहले ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे। मिनटों के सवाल सेकंडों में सॉल्व होंगे। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अभी फिलहाल में यूपी पुलिस का लेवल चल रहा है, तो इस पर एसएससी पे जाने की कोशिश ना करें। देखिए, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो इनकी आयु में अंतर कितना है? देखिए, सिंपल सी बात है बेटा, कुछ नहीं है। देखो, कौन है? समीना और सुहाना, ऐसे। ठीक है, दोनों को लिख देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं। आयु का अनुपात कितना है? 7:3 है। 7 रेशियो कितना है? 3 है। ठीक है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? आफ्टर 6 ईयर इनकी एज का जो रेशियो है वो 5 रेशियो कितना होगा? 3 होगा। ठीक, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई, करना क्या है। करना ये है कि यहां से देखे अंतर कितना है रेशियो का? 2 का। यहां से देखे 0 का, मतलब अंतर समान नहीं है। अगर अंतर समान नहीं है तो हमें अंतर समान करना पड़ सकता है। कैसे करेंगे? उसके लिए हमें नया रेशियो बनाना यहाँ पे पड़ेगा। कैसे बनेगा नया रेशियो? देखिए, इस रेशियो का अंतर कितना है? 2। 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14। 2 तिया 6। ठीक है, इनका अंतर कितना है आपका? 4। 4 पंजे हो जाएगा 20 और 4 तिया हो जाएगा 12। ठीक है, यहां से देख लीजिए कितना अंतर है आपका? 6 का। यहां से कितना है? 6 का। अंतर समान आ गया। 6 का जो अंतर है वो किसकी वजह से है? 6 से है, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। और आपसे पूछा है इनकी आयु का अंतर कितना है? आयु का अंतर कितना है? 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आपका आंसर आ जाएगा, वो भी परफेक्ट तरीके से। ठीक है, कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 7 पर चलते हैं और देखेंगे सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है। ये आपका 7 देगा सवाल। ठीक है, ठीक है। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु बतानी। देखिए, रमेश और कौन है? राहुल। रमेश और कौन है? राहुल। ठीक है, रमेश और राहुल। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल से 4 गुना है। ये 4 गुना है, इसका मतलब ये 1 है और ये कितना है? 4 है। रेशियो बन चुका है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। 1 ये थी तो 9 ये थी। अंतर सेम है। आप कहेंगे सर अंतर सेम नहीं है, इसमें अंतर 5 का, इसमें अंतर 1 का है, तो अंतर बना लीजिए भाई। कैसे? इनका अंतर 8। और भी ट्रिक है, लेकिन फिलहाल में कॉन्सेप्ट वाली ट्रिक समझ लीजिए, इस क्योंकि यूपी प्लस का लेवल है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। 8 8 चौका हो जाएगा 32 और 8 एकम 8। इनका अंतर कितना है? 3। 3 नाम हो जाएगा 27 और 3 एकम 3। अब अंतर देखेंगे तो कितना अंतर आ रहा है? 5 5 का। इसका मतलब 5 रेशियो वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू कितना? 1। 1 की वैल्यू 1 हो गई ना बेटा। अब देखिए ध्यान से, करना क्या है। आपसे पूछा है रमेश की वर्तमान आयु। रमेश की वर्तमान आयु कितनी थी? 32 थी, तो 32 का गुणा करेंगे तो 32 से आपका आंसर आ गया। घबराना ही नहीं, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। कैरियर प्लस पे आके डर गए, हमसे मैथ पढ़ के हरी सर से डर गए, तो फिर क्या होगा भाई? डरने तो देंगे नहीं, मैथ में डरने नहीं देंगे भाई। समझ लीजिए, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ये पिछले टाइप का सवाल है जो मैंने अभी आपको कराया था। देखिए, ए तथा बी की आयु का अंतर, ए तथा बी की आयु का जो अंतर है वो कितना है? 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ये 1 थी तो ये 3 थी। मैंने क्या कहा था? अंतर हमेशा समान रहता है। तो जब अंतर पहले 16 वर्ष का था तो अब भी 16 वर्ष का होगा। यहां से देखें 2 का है, 2 16 के बराबर, तो 1 8 के बराबर है। घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं। बात है समझ में? बी की आयु 3 गुनी थी। ठीक है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बतानी है। प्रत्येक की वर्तमान, तो 8 3 24 ही हो गया और 8 एकम 8 ही हो गया। ठीक है, अब पहले 3 है 6 वर्ष पहले, अब 8 6 6 जोड़ दीजिए, ये 30 का हो जाएगा। 6 जोड़ दीजिए 14 का हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु आ जाएगी 30 और 14। ऑप्शन नंबर ए। कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है।
7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, तो रीना की माता की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। फिर अलग नया कॉन्सेप्ट का सवाल आएगा। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग, रीना और उसकी मदर की एज का जो सम है वो कितना है? 49 है। आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है। 7 वर्ष पूर्व, मैं कहूं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 ईयर्स बिफोर, तो 7 और 7 14 कम नहीं होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बात सही है, 35 बचेगा। रीना की आयु, माता की आयु रीना से 4 गुनी थी, तो रीना से माता की आयु कितनी थी? 4 गुनी थी। ठीक है, टोटल कितना है यहाँ पे? 5, यहाँ टोटल कितना है? 35। तो एक रेशियो की जो वैल्यू है, पूरा लिख के समझाता हूँ आपको, ऐसा नहीं 4 सवाल रट लिए, ट्रिक बता दिया, झंझट खत्म, बाद में बच्चे को पता लगा कि यार सवाल तो आ ही नहीं रहा पेपर, ऐसे हो ही नहीं रहा। ऐसी ट्रिकें रटाने वालों में से नहीं हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, सारी चीजें आपको समझाता हूँ। ठीक है बेटा, हे आ गया। तो रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रीना की माता की वर्तमान आयु 7 चौका 28। ठीक है, 7 वर्ष पहले 7 जोड़ दीजिए, 35 की हो जाएगी रीना की माता। कुछ नहीं है सवालों में, और इस तरीके से हमारे ये सवाल हो जाते हैं समाप्त। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे नया पैटर्न। ठीक, देखो सवाल की कंडीशन समझनी है कि अगर औसत आयु पर आधारित सवाल आ जाए तो सवाल कैसे करना है। बात आई कि नहीं समझ में? औसत आयु का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर मैं तुरंत सवाल बनाते हुए चलूंगा, तुरंत आपको कराते हुए चलूंगा। देखो समझना क्या है बेटा, ध्यान से। मैं कहूं सिंपल सी बात, हम ए और बी और सी 3 व्यक्ति हैं। इसकी आयु 20 वर्ष है, इसकी आयु 30 वर्ष है, और इसकी आयु 40 वर्ष। अगर मैं कहूं इसका एज का जो एवरेज बताना है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं है, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना? 90, और 3 है तो 3 का भाग दे दीजिए, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 30 आएगा। बात आई कि नहीं समझ में? ये होती है औसत आयु। मतलब अगर उसने कहा कि परिवार में 5 सदस्य हैं, उसने कहा कि परिवार में 5 सदस्य हैं और 5 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो औसत ये एवरेज एज है। ठीक, और सदस्य कितने हैं? 5 है, तो 5 चका हो जाएगा आपका 20, मतलब 200 टोटल आयु है उनकी कुल मिलाकर। कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बताइए यहां तक कोई समस्या हो तो बता दीजिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई समस्या नहीं है और आसानी से हमारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट था लेकिन ये आंसर नहीं आया। अब हम समझ लेते हैं भाई कि इससे रिलेटेड सवाल बनेगा तो कैसा बनेगा। मैं सवाल यहां पे लिखता हूं आपके लिए, किस तरीके के सवाल अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा भाई। देखो सवाल लिखते हुए चल रहा हूं, पहले एक सिंपल सा सवाल लिख रहा हूं। एक परिवार में माता पिता और पुत्र की औसत आयु 40 वर्ष। कितनी है? 40 वर्ष। यदि, अरे मैंने कलर चेंज कर दिया, सवाल पूरा नहीं है। यदि माता पिता की औसत आयु
औसत आयु 45 वर्ष है तो पुत्र की आयु बताइए। आयु ज्ञात करो, पुत्र की आयु ज्ञात करो। कुछ नहीं है, पहले परिवार में देख लीजिए, सवाल को करना जल्दी कैसे। माता पिता और पुत्र कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे? 3 है। 3 का जो एवरेज है वो कितना है? 40 है। तो अगर टोटल एज निकालनी है तो गुणा हो जाएगा 120। ठीक है, अब परिवार में टोटल 2 लोग रह गए, माता और पिता। कितने हैं? 2। उनका एवरेज कितना है? आप कहेंगे सर कितना है? 45 है। तो 45 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 90। मतलब 2 लोगों की टोटल आयु कितनी है? माता पिता की 90 है और तीनों की मिला के 120 है, तो बचे कितने? 30। तो पुत्र की आयु हो जाएगी 30 वर्ष। बात आई कि नहीं समझ में बेटा? ऐसे औसत आयु वाले सवाल को सॉल्व किया। एक सवाल और लिखते थोड़ा सा कठिन सा, जिससे आपको लगेगा कि इतना लेवल भी आपसे पूछ सकता है, तो घबराने की जरूरत आपको नहीं। देखिए सवाल लिखता हूं सिंपल सा, ठीक है, आप लोगों के लिए सिंपल सा सवाल। ठीक है, देखिए मैं हूं कि 5 वर्ष पहले माता पिता और पुत्र की औसत आयु 35 वर्ष थी। 35 वर्ष थी। ठीक है, और 2 वर्ष पहले माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी। तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। ज्ञात करो। समझना, सवाल को करना कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, 5 वर्ष पहले देखो, प्रेजेंट से ध्यान से समझना, प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले कौन? मदर, फादर एंड सन का एवरेज कितना था? 35। तो टोटल कितना होगा? 3 का गुणा करके 105। 35 से 105 हो गया। लेकिन बेटा 5 वर्ष पहले था, तो अगर तीनों के 5-5 वर्ष पढ़े तो बढ़ कितने गए? 15। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से? 120। प्रेजेंट में इनकी टोटल एज कितनी है? 120। लेकिन वो कह रहा है प्रेजेंट से कितने? 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले किसकी? मदर और फादर का जो एवरेज था वो कितना था? 32। 32 गुणा कितना हो जाएगा? 2, 64। ठीक है, 64 हो गया। 64 में अगर 2 और 2 4 जोड़ दूं मैं, तो क्या प्रेजेंट में मदर और फादर की जो एज है वो टोटल 68 नहीं हो जाएगी? आप कहेंगे सर 68 होगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, घबराने की जरूरत नहीं। तो प्रेजेंट में माता पिता कितने हैं? 68। तीनों कितने हैं प्रेजेंट में? 120। तो अंतर कितना हो गया आपका? आ गया 52। तो बेटा कितने का है? 52 वर्ष का। लेकिन बेटा बहुत ज्यादा का हो रहा है, तो आप टेंशन ना लीजिए, ये सवाल तुरंत बनाया गया है, तो आपको करने का कॉन्सेप्ट पता चल गया कि करना आपको कैसे। ठीक है, बात आएगी नहीं समझ में? इस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल मैंने आपके लिए यहाँ पे डाला हुआ है बढ़िया सा, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए ऐसा सवाल आ जाए तो थोड़ा सा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मैं इसको और लार्ज कर देता हूँ। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, आ गया? दिख रहा है ना? दिख रहा है। देखिए कैसे, देखिए कैसे नहीं भाई, देखिए कैसे। सवाल सर, सवाल सर। देखिए ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:7 है। बी की वर्तमान आयु सी की 5 वर्ष पहले की आयु के बराबर है। क्या बात है। और डी की आयु ए की 5 वर्ष पहले की आयु के बराबर है।
यदि 10 वर्ष पहले ABCD की आयु का औसत 27 पॉइंट, देखो रेशियो लगा दे गलती से, 27.5 है, 10 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग कितना होगा? देखिए सिंपल सा सवाल है, सवाल को समझना है केवल भाई, सवाल को समझना है कि ए और बी की रेशियो कितना है 9 और रेशियो कितना है 7। अब देखिए ए और क्या है, सॉरी ए और सी था रे, ए और सी था, ए और सी था, अभी गड़बड़ हो जाता ना मामला, तुम लोग कहते कि सर आंसर गलत आ गया, ठीक। सी की देखो, बी की जो वर्तमान आयु है वो सी की, अब ये प्रेजेंट का रेशियो, ये प्रेजेंट का रेशियो, ठीक। सी की जो बी की जो वर्तमान आयु है वो सी की 5 वर्ष पहले की आयु है, तो सी की आयु देखो यहाँ x लगा लीजिए, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 7x माइनस कितनी होगी, 5 नहीं होगी बी की आयु भाई, बी की आयु सी की 5 वर्ष पहले की आयु के बराबर है, और डी की आयु ए की 5 वर्ष पहले की, तो डी की आयु जो है वो ए की 5 वर्ष पहले की बराबर है। बात आई कि नहीं समझ में? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। अब प्रेजेंट में आ गया, सबको प्रेजेंट में ले आया। उसने कहा यदि 10 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु 27.5 थी, तो 4 की देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की औसत आयु कितनी है 27.5 है, मतलब 4 लोगों की, तो 4 का गुणा करेंगे तो 27 दूनी होता है 54, 54 और ये 55, 55 गुना 110 हो जाएगा। कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। तो 10-10 अगर चारों के बढ़ाऊं तो 40 नहीं बढ़ जाएगा प्रेजेंट में, मतलब अब फिलहाल में 150 साल के हैं भैया, ठीक है। और चारों अगर 150 के हैं तो अगर चारों को मैं जोड़ूं तो 9 और 9 18 और 7 और 7 14, 14 और 18 हो गया 32, माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 32x माइनस का 10 बराबर 150 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से 32x बराबर जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी 160, तो 32 पंजे होता है, x की वैल्यू आ जाएगी 5। आप केवल कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, बी और सी की आयु का योग, बी और सी, तो बी और सी की आयु निकाल लीजिए। बी की आयु कितनी है, कितनी हो जाएगी भाई, 5 7 35 माइनस 5 30 बचा, बी की आ गई 30, और किसका सी का देखिए 5 7 कितना 35। टोटल निकाल लीजिए इनका, टोटल कितना है भाई, टोटल है यहाँ से 65, ठीक है। लेकिन योग का पूछा 10 वर्ष बाद, तो 10 और 10 दोनों के 20 बढ़ गए, तो कितना हो जाएगा आपका 85। इस तरीके से आपका आंसर चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा है इतना समझाने में टाइम लगता है भाई, उड़ाते तो हम इसको 2 सेकंड में भी, ठीक है कि नहीं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं था। एक सवाल और बता देता हूँ, जिस तरीके का पिछले साल सवाल पूछा गया था, उसके बाद आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ी सी देखते हैं कि ये हमारी हो चुकी है फिलहाल में 32 मिनट्स की, बहुत बेनिफिट होगा। 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले उसकी आयु से केवल 4 गुना होगी, ठीक है। तो वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान आयु व्यक्ति की प्रेजेंट की जो है एज वो बता, देखो कुछ नहीं, सवाल को उड़ा देंगे, कॉन्सेप्ट में समझ एक से समय बहुत टाइम, प्रेजेंट से समझते, प्रेजेंट से वो कह रहा है 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, ठीक है। 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले की आयु से कितनी है, 4 गुना होगी, ठीक है, 4 गुना होगी। तो अब जो एज है वो कितनी है, 4 है, पहले एज कितनी थी, 1 थी, ठीक है। यहां से इन रेशियो का अंतर कितना है, 3 है, और आपको पता है इंटीजर की कंडीशन बन रही है, तो 15 15 30 हो जाएगा। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, 10 जगह हो जाएगा आपका 40, मतलब अब फिलहाल में बाद में जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40, और पहले कितनी थी 10 थी, ठीक है। हमें जाना है प्रेजेंट में, अगर मैं 15 बढ़ा दूं तो ये कितना हो जाएगा 25, और अगर मैं यहाँ से 15 घटा दूं तब भी कितना हो जाएगा 25। तो प्रेजेंट में जो एज है वो कितनी है 25 है, तो आपका आंसर नंबर डी आ जाएगा। इस तरीके का सवाल पिछली बार आया था, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल में बता देता हूं कि राहुल की जो आयु है वो 5 वर्ष पहले की आयु और 5 वर्ष बाद की आयु से कितना है 1/2 है। तो सेम कंडीशन यही सवाल थी, तो इस वजह से ये सवाल मैंने यहाँ डाला हुआ है। किस तरीके का सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो आपको तुरंत उसको कर देना है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो इसी के साथ आज हमारी एज की क्लास समाप्त होती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आगे हमारी क्लासेस आती रहेंगी। टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, और अगली क्लास होगी वो परसेंटेज की होगी, धुआं कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।